आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कक्षा 10 का बहुत लाजवाब चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं। उसी में आपका टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। क्या है? आज उसी से संबंधित चला जी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, उसका सारा कथा कहानी जानेंगे कि क्या है नहीं है। आइए बिना टाइम गवाए हम लोग जानते हैं। चला, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रासायनिक बंधन। रासायनिक, चला इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। कोई डाउट? प्यारे छात्र, जिंदगी जीने के लिए हम लोग को बॉन्डिंग की आवश्यकता होती है। जिंदगी में हम लोग को बॉन्डिंग की आवश्यकता होती है। जिंदगी में कैसे बॉन्डिंग की आवश्यकता होता है प्यारे विद्यार्थी? जैसे आपके पिता और आपका जो संबंध है, एक बॉन्डिंग है, बंधन है। आपके पिता और आप में क्या है? बंधन है। आपके पिता आपको पैसा देते हैं, आपके पिता आपको उसी तरह से चला जी बंधन है। जिंदगी को चलाने के लिए किसी न किसी के साथ में बंधना पड़ता है, किसी न किसी के साथ में बंधना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं बंधन। क्या बोलते हैं? चला, आपके पिता हैं तो आपको पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, पैसा देते हैं, लेकिन वो आपसे कुछ लेते हैं। वो भी चला एक प्रकार का बंधन हुआ, वो भी एक प्रकार का। पिता तो आपसे कुछ रुपया लेते नहीं है, आपको क्या करते हैं? देते हैं पैसा, तो वो भी एक प्रकार का बंधन। आप लोग चला मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए, ये भी एक प्रकार का बंधन, ये भी एक प्रकार का। लेकिन चला पिता वाला बंधन नहीं है, पिता वाला बंधन। हम चला आपको पढ़ा रहे हैं तो हम आपको बदले में कुछ ले रहे हैं, आपसे पैसा ले रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बदले में हम आपसे पैसा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दुकानदार के पास जाओगे, चला जी दुकानदार के पास सामान लीजिएगा तो वो आपसे कुछ पैसा लेगा, तभी सामान देगा आपको। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे पैसा ले रहे हैं, तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। यानी चला जितना बढ़िया हम पढ़ा पाएंगे उतना ज्यादा हमको पैसा मिलेगा, ज्यादा स्टूडेंट आएगा। यानी जितना ज्यादा बढ़िया दुकानदार होगा उतना बढ़िया ज्यादा कमाएगा। इस सब चला बंधन सबका है। आपके पिता में चला देन लेन का बंधन नहीं है, वो सिर्फ आपको देते हैं, वो लेते हैं। लेकिन दुकानदार में और हम जो अपना उदाहरण दिए, इसमें देन लेन का बंधन है। क्या चीज का बंधन है? उसी तरह चला जी कोई भी तत्व या यौगिक अपने आपस में परमाणुओं का बंधन बनाता है। किसका बंधन बनाता है? बंधन बनाता है। यौगिक सब आपस में रासायनिक बंधन द्वारा बंधे होते हैं। जितने भी यौगिक हैं, जितना भी यौगिक है, उस सब आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा बंधे होते हैं। किसके द्वारा बंधे होते हैं? जैसे चला हम अपने पिता के साथ बंधे हैं, अपने माता के साथ बंधे हैं, उसी तरह से जितने भी यौगिक हैं वो रासायनिक बंधन के द्वारा बंधे होते। कोई डाउट है? अब चला जैसे हम लोग लेन देन में कर रहे थे, उसी तरह से रासायनिक यौगिक है, या तो एगो इलेक्ट्रॉन दे के बंधन बनाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन ले के बंधन बनाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन दे के बनाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन ले के बनाएगा, या तीन इलेक्ट्रॉन दे के बनाएगा, या तीन इलेक्ट्रॉन बंधन बनाए। कोई डाउट है? इसी को चला जी हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। यानी चला किसी अणु में
परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को या बंध को रासायनिक बंधन कहते हैं। अणु में, किसी भी अणु में परमाणुओं को बांध करके रखने वाले बंधन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते। कोई डाउट है? चला, रासायनिक बंधन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। रासायनिक बंधन कितने प्रकार का जानते हैं? रासायनिक बंधन चला कौन कौन दो प्रकार का होता है? गौर फरमाइएगा। चला, पहला जो आपका रासायनिक बंधन होता है वो होता है अंतः अणुक बल, अंतः या प्रबल बंध या प्रबल। कोई डाउट है? अंतः अणुक बल या प्रबंध बल। कोई डाउट? दूसरा जो चला होता है वो अंतर अणुक बल होता है। क्या होता है? अंतर अणुक बल या दुर्बल, दुर्बल बल पागल, बंध, बंधन या बंध, बात सेम है। कोई डाउट? डाउट है? बंधन दो प्रकार का, बंधन कौन कौन? अंतर अणुक बल यानी प्रबल बंधन और या दुर्बल बंधन। कोई डाउट? अब चला, प्रबल बंधन भी तीन प्रकार का। प्रबल बंधन भी पहला जो है वो आयनिक बंधन, पहला आयनिक बंधन। चला, आयनिक बंधन को हम एक और बोलते हैं विद्युत संयोजी बंधन, विद्युत संयोजी बंधन। कोई डाउट है? हम प्रबल बंधन को ही बोलते हैं आयनिक बंधन या विद्युत संयोजी बंधन। दूसरा जो होता है चला सह संयोजी बंधन, सह संयोजी बंधन। और जो आपका तीसरा होता है वो उप सह संयोजी बंधन, उप सह संयोजी बंधन। बोलिए हाँ या नो? कितना? तीन। कौन कौन? आयनिक बंधन, सह संयोजी बंधन और उप सह संयोजी बंधन। कोई डाउट है? यानी प्रबल बंधन तीन प्रकार का। प्रबल बंधन, आयनिक बंधन, सह संयोजी बंधन, उप सह संयोजी बंधन। कोई डाउट है? चला, अंतर अणुक बल या दुर्बल दो प्रकार का होता है। दुर्बल बंधन दो प्रकार का, दुर्बल बंधन दो प्रकार का। हम आपको बताए थे कि प्रबल बंधन हुआ तीन प्रकार का। देखिए तो कौन है? बाहर जाइए, गौर फरमाइएगा। दुर्बल बंधन कितना प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? गौर फरमाएंगे। पहला जो है चला जी, पहला जो है आपका हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन। पहला कौन बंधन? कोई डाउट? पहला जो बंधन है आपका हाइड्रोजन बंधन। किसमें? दुर्बल बंधन में ना। दुर्बल बंधन में पहला हाइड्रोजन बंधन और दूसरा चला होता है वंडर वाल बंधन, वंडर वाल्स बंधन। कोई डाउट है? फिर से एक बार समझिए बंधन के बारे में। बंधन के बारे में चला हम आपको बताए बंधन दो प्रकार के। रासायनिक बंधन पहला प्रबल बंधन, दूसरा प्रबल बंधन तीन प्रकार के। प्रबल बंधन पहला आयनिक बंधन, सहसंयोजी बंधन, उप सहसंयोजी बंधन। दुर्बल बंधन दो प्रकार के, हाइड्रोजन बंधन, वंडर वाल बंधन। कोई डाउट है? अब चला बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले चला पढ़ेंगे आयनिक बंधन के बारे में। किसके बारे में? फिर पढ़ेंगे सहसंयोजी बंधन, फिर पढ़ेंगे उप सहसंयोजी बंधन। कोई डाउट? चला हेडिंग देते हैं हम लोग आयनिक बंधन। क्या देते हैं? सबसे पहले चला जो हम पढ़ेंगे आयनिक बंधन के बारे में। किसके बारे में? आयनिक बंधन।
चला, जब आयनिक बंधन का बात करेगा ना, तो आप सोडियम को लेना। किसको लेना? एकदम आंख बंद करके सोडियम को लेना है। किसको लेना है? चला, सोडियम का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है? Na। क्या होता है? Na। और इसका परमाणु संख्या, और क्लोरीन का चला लेंगे, कितना होगा? 17 होगा। अब इसका हम परमाणु निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा 281 निकलेगा। आपको हम बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालिएगा तो 287 निकलेगा। अब प्यारे विद्यार्थी, यहाँ बात क्या है सरकार कि आयनिक बंधन किसको कहते हैं? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा में, यानी तत्व या यौगिक के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, वो या तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। यानी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, उसी को चल हम कहते हैं आयनिक यौगिक। यानी वो अपने अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, वो अपने, यदि चला यहाँ 8 वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो ये अस्थायी हो जाएगा। यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 8 वो हो जाएगा, तो ये भी अस्थायी हो जाएगा, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। ठीक है, जैसा चला हमको जो चीज का जरूरत है वो सभी जरूरत हमको पूरा हो जाएगा, तो हम अस्थायी हो जाएंगे, अस्टेबल हो जाएंगे, यानी अस्थायी हो जाएंगे। कोई डाउट? अब प्यारे छात्र यहाँ गौर फरमाएंगे, इसके बाह्यतम कक्षा में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका अष्टक पूरा है? नहीं है। और इसका बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 पूरा होने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा या 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ही। तो चला, इसमें सोडियम क्या करेगा कि ये इससे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना उचित समझे। क्यों? क्योंकि ये 1 ही इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और यदि लेगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा नहीं। इसीलिए ये क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को इसको देना उचित समझेगा। जैसा ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1 तो इसमें ना आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा? और इसमें कितना बचेगा? अरे 7 था तो वही ले लिया, 8 हो जाएगा, होगा। यानी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसी को चल हम कहते हैं आयनिक बंधन। यही बंधन को हम क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। कोई डाउट है? जैसे प्यारे छात्र, इसमें जो सोडियम है Na है, Na कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो पॉजिटिव। आपके पिताजी आपको पैसा दे रहे हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। आपके पिताजी आपको पैसा दिए धन, और आप पैसा लिए ऋणी, कर्ज हो नहीं, कर्जदार हो आप, ऋणी हो। बाद में भले चला जी, आप अपना पिताजी आपसे उम्मीद करेंगे कि हम बुढ़ाएंगे तो ये बेटवा या बेटिया हमारी सेवा पानी करेगा, लेकिन जिस समय आपको पैसा देते हैं उस समय तो उनका उम्मीद नहीं है ना रहता है। बात समझ में आ रहा है? यानी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सोडियम पर कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है? 1 प्लस। ये क्लोरीन है, चला क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया?
तब चला ये जा करके बनाता है NaCl। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है? कोई डाउट है? ये चला अपना एगो इलेक्ट्रॉन एक देना दिया तो दे दिया तो एक कितना हो गया? 2 8 हो गया। इसके बैटम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। अरे बोलो हुआ। और इसमें चला जी क्या हो गया? 2 8 8 हुआ। अरे 18 गुना हो गया क्लोरीन। कितना हो गया? 17 था लेकिन कितना हो गया? एगो ग्रहण किया 18 हो गया। चला आयन के कारण, धन और ऋण के कारण जो बनता है जो बंधन बनता है उसको हम आयनिक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन के कारण जो बंधन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते। कोई डाउट है? अब आयन के कारण कैसे बन रहा है? या तो ग्रहण कर रहा है या फिर त्याग कर रहा है। या तो ग्रहण कर रहा है या फिर त्याग करके अपना आयनिक बंधन को बना लेता। कोई डाउट है? तो उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। अब चला क्या झोल है? जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो धातु रहेगा। चला क्या रहेगा? जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या रहेगा? धातु। एक बाह्यतम कक्षा में क्या क्या इलेक्ट्रॉन? तो धातु है। सोडियम क्या है? कोई डाउट है? और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा वह धातु। वो कोई डाउट है? हम कहे प्यारे छात्र कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो धातु। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 7 है तो यह धातु है। ये क्या है? अधातु है। यानी धातु और अधातु के मिलने से ना बन रहा है आयनिक बंधन। अरे बोलो आयनिक बंधन किसके किसके बनने से बन रहा है? धातु और अधातु के बीच जो बंधन बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक। कोई डाउट है? चला धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? अरे बोलो ये त्याग मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का नहीं। और अधातु चला इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। बोलिए हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है? धातु। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करता है? अधातु करता। कोई डाउट है? मान लो चला कि आप ले लो नमक। क्या ले लो? ये समझ में आया टॉपिक आयनिक बंधन? अब चला आयनिक बंधन जो है इसका बारे में हम लोग जानते हैं। आयनिक बंधन का एकदम बढ़िया उदाहरण है चला नमक। आयनिक बंधन का क्या उदाहरण है? नमक। सोडियम क्लोराइड नहीं, आयनिक बंधन का क्या उदाहरण है? नमक। अब चला आप नमक ले लोगे ना तो नमक को आप अल्कोहल में डालो। नमक को किस में डालो? दारू में। किसमें डालो? तो नहीं घुलेगा नमक। नमक दारू में नहीं घुलता है। नमक दारू में, लेकिन पानी में नमक। बोले ऐसा का है मास्टर? ऐसा का है गुरुजी? तो जो अल्कोहल होता है उसमें कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बन का गुण होता है, कार्बन होता है उसमें। क्या होता है? इसीलिए वो नहीं घुलता है। इसीलिए उसमें अब पानी में चला कार्बन है नहीं है, इसीलिए वो घुल जाता है। यानी पानी में नमक घुल जाता है जबकि कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलता है। नमक नहीं घुलता। यानी हम लिख सकते हैं चला कि जो नमक है आयनिक बंधन है वो
कार्बनिक में, किसमें? कार्बनिक यौगिक के जो कार्बनिक होता है, कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक जो घोलक होता है पीने वाला दारू शराब, कार्बनिक क्या घोलक है ना, जो कार्बनिक घोलक है इसमें अघुलनशील, कौचे? अघुलनशील होता है। घुलता है कि नहीं घुलता है? नहीं घुलता है। नमक दारू में नहीं घुलता है। दारू का फॉर्मूला चला लिख लो, C2H5OH, C2H5OH। कोई डाउट है? अगला चला जी, ये कार्बनिक घोलक में अघुलनशील है, कार्बनिक घोलक में, लेकिन अकार्बनिक घोलक में बताओ क्या होगा? घुलनशील होगा। क्या होगा? घुलनशील होगा, नहीं घुल जाएगा। जैसे पानी, पानी में चला घुल ना जाता है, H2O में क्या हो जाता है? क्या घुल जाता है? नमक। कोई डाउट है? अब चला आयनिक जो यौगिक होता है, जो आयनिक यौगिक होता है चला जी, उसका ठोस ले लोगे ना तो उसमें करंट नहीं मारेगा, ठोस का कुचालक होता है। आयनिक यौगिक ठोस का कुचालक होता है, ठोस में कुचालक होता है, ठोस में कुचालक होता है, लेकिन द्रव में सुचालक होता है, द्रव में। एक कहिए कि नहीं समझ में आया गुरुजी? नहीं बुझाया होगा। जैसा नमक का ढेरी ले लो बड़ी मनी, आयनिक विद्युत धारा दो ने छुओ करंट नहीं मारेगा। नमक का ढेरी ले लो, नमक का ढेला ले लो, अब विद्युत धारा यहाँ दो, इधर छुओ करंट, लेकिन चलो में पानी डाल दो तब छुओ, करंट मारेगा ना। NaCl टूट जाएगा आयन में, किसमें टूट जाएगा? और करंट क्या होने लगेगा? मारने लगेगा, बहने लगेगा नहीं। यानी यही लिखवाए हैं कि जो आयनिक यौगिक होता है ठोस में कुचालक, नमक का ढेरी ले लेंगे तो ठोस हो गया ना, ठोस में कुचालक, करंट नहीं मारेगा। लेकिन वही गिलास में पानी में हम नमक घोल लेंगे या छुएंगे तो करंट मारेगा, चलक के किया जाएंगे नहीं, बात है। यानी करंट मारेगा, सुचालक होता है, द्रव में सुचालक और ठोस में। अब प्यारे छात्र, इसका क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक किसका? नमक का। किसका? आयनिक यौगिक का। आयनिक अरे इधर देखो, आयनिक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होता है। उच्च होता है मतलब जल्दी नहीं गलेगा, जल्दी गर्म नहीं होगा, जल्दी नहीं खोलेगा। चला जी, कौन? आयनिक यौगिक। कौन? यानी नमक। नमक चला जल्दी गर्म नहीं होगा, जल्दी पिघलेगा भी नहीं। वही है गलनांक और क्वथनांक, बहुत उच्च होता है, बहुत गर्म करने में टाइम लगेगा, खोलाने में टाइम लगेगा, अब पिघलाने में भी उसको, किसको? नमक को। कोई डाउट है? और चला ये ध्रुवीय होते हैं, क्या होते हैं? ध्रुवीय। ये ध्रुवीय होते हैं। कौन? आयनिक यौगिक। कौन? क्या होते हैं? ध्रुवीय। बोलिए ध्रुवीय क्या होता है गुरुजी? ध्रुवीय जो प्लस माइनस में टूट के बनता है। NaCl टूट रहा था तो प्लस से माइनस में टूट रहा था, तो ध्रुवीय उसी को बोलते हैं। क्या होता है? ध्रुवीय भी होता है। क्या होता है? कोई डाउट है? ये समझ में आया आयनिक बंधन के बारे में? यानी आयनिक यौगिक जो चला है वो कार्बनिक घोलक का घुलनशील होता है। दारू शराब में नमक नहीं घुलेगा, जबकि पानी में नमक का जो ठोस होगा चला वो कुचालक होगा,
और नमक का जो द्रव होगा, नमक का क्वथनांक और गलनांक, ये क्या होते हैं? ध्रुवीय होते। कोई डाउट? अब प्यारे छात्र, कुछ आयनिक यौगिक है, उसका दिया हुआ है लिस्ट। आयनिक यौगिक का लिस्ट। जैसे चला ये आयनिक यौगिक हो गया, इसका लिस्ट है। चला मान लेते हैं, यहाँ सूत्र लिख लेते हैं। क्या लिख लिए? सूत्र। और यहाँ संघटक आयन। जैसा पहला आप ले लीजिए CaCl2, CaCl, इसको आप तोड़िएगा, ये जब टूटता है तो Ca दूगो त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का दूगो पहला से तो त्याग करेगा ना, त्याग करेगा, और चला Cl पर एगो ग्रहण करता है। कौन कौन? CaCl2, ठीक है। उसके बाद चला CuSO4, इसका जो संघटक आयन होता है वो Cu2 प्लस Cu और SO4 2-, ठीक है। उसके बाद चला आपको एक और दे देते हैं अपना मन से कुछ भी, NaOH। ये Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। कोई डाउट है? ये है आयनिक यौगिक का लिस्ट। आयनिक यौगिक का लिस्ट। इसमें चला आप ये भी शामिल कर सकते हो, NaCl, नहीं, सोडियम क्लोराइड शामिल कर सकते हैं। अब प्यारे छात्र, ये तो बात था आयनिक यौगिक का बारे में और इसका लिस्ट का बारे में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चला हम लोग जानते हैं आग के बारे में, ठीक है। आग चला मेनली 4 प्रकार का होता है। आग कितना प्रकार का होता है? कई गो? 4 गो। पहला जो आग होता है चला श्रेणी 1 की आग होता है। दूसरा होता है श्रेणी B की आग, श्रेणी। तीसरा होता है श्रेणी C की आग, श्रेणी। जो चौथा होता है उस श्रेणी D की आग होता है। कोई डाउट है? श्रेणी 1 का चला उदाहरण है ठोस। कौन? ये है द्रव, आई है गैस, ये है चला बिजली का। किसका? बिजली का। कोई डाउट है? पूछे, बताइए श्रेणी 1 का आग में किस में लगता है? ठोस में। श्रेणी B का आग द्रव में, श्रेणी C का आग, श्रेणी D का आग। कोई डाउट है? चला श्रेणी 1 का जो ठोस का उदाहरण है वो लकड़ी, पेपर, ये सब ठोस 1 का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्रव का चला पूछ देगा तब पेट्रोल का, डीजल, अरे होगा, बोलो। गैस में हो जाएगा CNG, LPG, होगा CNG, LPG। अच्छा, बिजली तो बिजली है, ये बिजली तो बिजली है ही नहीं। अब गौर फरमाइए, चला ठोस में आग लगेगा ना तो आप इसको पानी से बुझा दोगे। ठोस में जब आग लगेगा तो आप इसको पानी से बुझा दीजिएगा। लेकिन चला ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D में जो आग लगेगा ना, इसको आप पानी से नहीं बुझा पाइएगा। ग्रुप C की आग, ग्रुप B की आग, ग्रुप C की आग, ग्रुप D की आग को आप पानी से नहीं बुझा पाइएगा। अब कहिए मास्टर साहब काहे नहीं बुझा पाएंगे? चला बिजली में जो आग लगता है ना, इसको बुझाने के लिए हम लोग पायरीन का उपयोग करते हैं, CCl4 का। किसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का हम लोग उपयोग करते हैं। कार्बन टेट्रा CCl4, और इसी का नाम है पायरीन। क्या नाम है? पायरीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यदि बिजली में आग लग गया तो वहां पानी मारेंगे तो नहीं बुझेगा।
नहीं, करंट मारेगा चला जी, मारेगा बल्लंगड़ा जाइएगा। ठीक है, वो CCl4 पायरीन से बुझेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। अच्छा, डीजल और पेट्रोल में जो आग लगेगा ना, उसको हम बुझाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे? CO2 से। यानी अधिकतर आग CO2 से बुझाई जाती है। जो आप लोग देखेंगे ना सिलेंडर, वो सिलेंडर में चला गैस यही रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहता है? कार्बन डाई। अग्निशामक यंत्र में जो पेट्रोल पंप पर स्कूल में दे रहता है ना, रेड सा इतना बड़ा, दबाते हैं तो निकलता है, पाइप रहता है, पाइप इस रहता है ना, तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है। क्या रहता है? ये गैस से चला अधिकांश जो ये आग है सबको बुझाया जा सकता है इस गैस के द्वारा। ठीक है, कोई डाउट है? इसीलिए चला जी वहां पे रखा जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र रखा जाता है। अब चला ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चला किसका किसका मिश्रण होता है? गौर फरमाइएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाई और टार्टरिक एसिड का। किसका? टार्टरिक एसिड का चला मिश्रण रहता है, मिला करके बनता है CO2। मिला करके बनता है, यानी पहले छात्र में आपको बताया आग 4 प्रकार का, श्रेणी ए का आग, श्रेणी बी का आग, श्रेणी सी का आग, श्रेणी डी का आग। श्रेणी ए का आग को आप पानी से भी बुझा पाओगे, लेकिन श्रेणी बी सी डी का आग को आप पानी से बुझा नहीं पाओगे। वहां आप हम लोग यूज करते हैं अग्निशामक यंत्र CO2। बिजली बुझाना रहेगा तो स्पेशल हम डालेंगे पायरीन CCl4 नहीं। चलो, मुझे उम्मीद है कि आपको जो बातें आज हम बताएं ये समझ में आया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, लव यू।